द गेंद कविता का हिंदी सारांश। यह कविता किसी प्रिय चीज को खोने और फिर बड़े होने के सीखने का मार्मिक चित्रण करती है। यह एक छोटे लड़के की कहानी है जो अपने प्रिय खेल की गेंद खोने के बाद पहली बार दुख का सामना करता है। हमारे लिए एक गेंद का खो जाना छोटी बात हो सकती है। हम सोच सकते हैं कि और भी कई गेंदें हैं, फिक्र करने की बात नहीं है। मगर एक छोटे बच्चे के लिए यह बिल्कुल अलग है। कविता बताती है कि भले ही एक बच्चा दूसरी गेंद आसानी से ले सकता है, पर पैसा प्यार नहीं खरीद सकता और ना ही हमारी खोई हुई चीजों को वापस ला सकता है। इस कविता में लड़के की गेंद उसके खुशहाल और बेफिक्र बचपन का प्रतीक बन जाती है। ठीक उसी तरह जैसे लोग गेंद ले जाते हैं, वैसे ही वे हमारा बचपन छीन ले सकते हैं और हमें जल्दी बड़ा होने के लिए मजबूर कर सकते हैं। हालांकि सभी नुकसानों के बावजूद हमें खड़े होना सीखना पड़ता है। हमें मजबूत रहना होगा और अपने जीवन के साथ आगे बढ़ना होगा, भले ही अंदर से कितना भी दुख हो। यह अकेला तरीका है जिससे हम बच सकते हैं। इसलिए हमें सीखना होगा कि चीजों को स्वीकार करें और उन्हें जाने दें। कवि ने बॉल को लड़के के बचपन की मासूमियत का प्रतीक बनाने के लिए प्रतीकात्मक चित्रों का इस्तेमाल किया है। हम कल्पना कर सकते हैं कि कैसे इस छोटे लड़के की आत्मा गेंद की तरह बंदरगाह के गहरे पानी में डूब रही है। और जैसे जैसे ये दूर होता जाएगा, छोटा लड़का बड़ा होना सीखेगा और वह हिस्सा जो गेंद से जुड़ा है तब तक बड़ा होगा जब तक कि वो छोटा लड़का नहीं रह जाता। पाठक इस कविता को शाब्दिक और रूपक दोनों तरह से समझ सकते हैं। अगर शाब्दिक रूप से, तो ये छोटे लड़कों के बड़े होने और अपनी पहली संपत्ति के खोने से निपटने का हृदयस्पर्शी चित्र है। यदि रूपक के रूप में, तो यह मानव जाति की अपनी प्रिय चीजों या लोगों को खोने से निपटने की कहानी है। सारांश। यह कविता इस बात का मार्मिक वर्णन करती है कि किसी प्रिय चीज को खोने और उसके बिना अंततः बड़े होने का एहसास कैसा होता है।